सो स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन SIL जो हमने लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा कि उसमें चेंजेस एक्चुअल में क्या आते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम करेंगे। ये जो SIL है इसको हम लोग CIN कहते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि सर्वाइकल में हो रहा है स्पेशली, क्योंकि स्क्वामस सेल्स तो और भी कहीं पे भी हो सकते हैं। तो सर्वाइकल सर्विक्स में हो रहा है, इसलिए सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया। अब ये जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज लो ग्रेड एंड हाई ग्रेड। हाई ग्रेड, लो ग्रेड में LSIL और HSIL इज हाई ग्रेड। अब जो ये लो ग्रेड है उसमें CIN1 मतलब जो इसमें डिवीजन है वो CIN के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में है, लेकिन LSIL मतलब लो ग्रेड और हाई ग्रेड ये 2 पार्ट्स में है। लो ग्रेड के अंदर CIN1 आता है, लेकिन हाई ग्रेड के अंदर दोनों आते हैं, CIN और CIN2 और 3। अब जो लो ग्रेड है उसमें मोस्टली 60% ऑफ द लो ग्रेड SIL जो है वो रिग्रेस कर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ 10% जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं हाई ग्रेड में। 60% ठीक हो जाते हैं, रिग्रेस हो जाते हैं, 10% जाते हैं इसमें, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, HSIL में। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो LSIL जो है वो ज़्यादा कॉमन है देन HSIL, थैंक गॉड। HSIL जो है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा रिस्क होता है कार्सिनोमा में होने का। मतलब अगर HSIL है तो 10% केसेस जो हैं वो कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाते हैं, 30% केसेस में रिग्रेस हो जाता है। उसमें कितना रिग्रेस होता था, 60%। इन सब को हम लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं, पैप टेस्ट, बस हम पैप ही बोलते हैं, ये हमने कभी यूज़ नहीं किया। और ये जो SIL होते हैं ये मोस्टली 30 ईयर्स ऑफ एज में होते हैं, और ये है क्या, ये है प्री कैंसरस चेंजेस। व्हाट आर दे, प्री कैंसरस चेंजेस, ये मैं बार बार बोल चुकी हूँ। ये जो पैप टेस्ट करते हैं उसमें होता क्या है कि हम लोग सेल्स जो हैं वो स्क्रैप करते हैं, ठीक है। स्क्रैपिंग होती है, जैसे हम लोग पील करते हैं ना, वैसे ही हम स्क्रैप करते हैं उसमें, वो वाले एरिया से। कहाँ से स्क्रैप करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल जोन मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे एक्सोसर्विक्स एंडोसर्विक्स वो जो कन्वर्जन होती है किसकी, कॉलमनर सेल्स की स्क्वामस सेल्स में, स्क्वामस मेटाप्लेजिया जहाँ पे होता है, ये पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे होता है ट्रांसफॉर्मेशनल जोन, वहाँ से हम लोग सेल्स स्क्रैप करते हैं और फिर हम एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोपिकली। ये जो SIL है ये वैसे एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब हमें इसका कोई सिम्टम नहीं आता। ये क्लिनिकल हमें अटेंशन हमें कब मिलता है, अगर जब हमारे पास एबनॉर्मल पैप स्मीयर टेस्ट हो। मतलब ये जो पैप टेस्ट है ये जब एबनॉर्मल आता है तब हमें पता लगता है, नहीं तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। SIL में क्या होते हैं, 2 स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं, दे आर डिस्प्लेजिया एंड कॉइलोसाइट्स, कॉइलोसिटिक चेंज। कॉइलोसाइट्स क्या होते हैं, ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो हम ऑब्वियसली हम स्क्वामस में कर रहे हैं, तो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हैं जिनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आया है एज अ रिजल्ट ऑफ HPV, स्पेसिफिकली HPV, ठीक है। इसमें हम लोग मेनली करते हैं कि न्यूक्लियर एटीपिया हो गया। ये जो डिस्प्लेजिया है ये एक जनरल सी टर्म है। डिस्प्लेजिया में हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्स जो है वो एबनॉर्मल हो गई है। तो LSIL जिसमें CIN1 है, ठीक है, 3 में हो गया ना, CIN1, 2 और 3, 2 जो हैं 2 और 3 दे आर HSIL जो कि हाई ग्रेड है। फर्स्ट में क्या होता है, सिर्फ लोअर थर्ड ऑफ एपिथेलियम, आपको पता है एपिथेलियम जो होती है वो ऐसे ऐसे करके कितने सारे उसके लेयर्स होती हैं, तो जो लोअर थर्ड है एपिथेलियम की सिर्फ वही अफेक्ट होती है, मतलब उसमें ही एबनॉर्मल सेल्स होते हैं। कॉइलोसिटिक चेंज मतलब सिर्फ सुपरफिशियल लेयर्स में कॉइलोसिटिक चेंज आ रही है। HSIL उसमें मिडिल थर्ड ऑफ एपिथेलियम में भी डिस्प्लेजिया आ जाता है, लेकिन इसमें सुपरफिशियल ही कॉइलोसिटिक चेंज आ रहा है। HSIL जो हाई ग्रेड है उसमें कॉइलोसिटिक चेंज एब्सेंट है, ये एक स्पेसिफिक फाइंडिंग है, क्योंकि देखो ना कॉइलोसिटिक एक तो हाई ग्रेड है उसमें वो एब्सेंट है। और CIN3 में क्या होता है कि एट ऑल लेयर्स, सारी की सारी लेयर्स जो हैं उसमें अफेक्टेड होती हैं, डिस्प्लेजिया उसमें सारी के सारी लेयर्स में होता है। सो नाउ इन्वेजिव कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, ठीक है, जिसमें इन्वेड हो जाता है मोस्ट कॉमनली, हर जगह मोस्ट कॉमन जो है वो स्क्वामस हमें मिलता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, जो कि 75% लोगों में हमें देखने को मिलेगा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा 75%, और ये किस में होता है, 45 ईयर्स ऑफ एज, मोस्टली 45 ईयर्स ऑफ एज होती है। देन एडिनोकार्सिनोमा 20%, न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा जो होता है वो लेस देन 5% लोगों में होता है। और ये तीनों जो हैं HPV सर्विक्स में हमने जितने भी अभी कैंसर नियोप्लेजिया पढ़ा, ठीक है, वो सब हमने क्या पढ़ा कि HPV की वजह से होता है। होने के क्या क्राइटेरिया हैं कि उसको इन्वेजिव कार्सिनोमा हो जाए, सबसे पहले उसको HPV इन्फेक्शन होना होता है। HPV इन्फेक्शन होने के बाद उसे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होने चाहिए, मतलब जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं वो नहीं होने चाहिए, और ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो इन सब से इन्वेजिव कार्सिनोमा हो जाता है।
रिस्क कहाँ पे है? सिगरेट स्मोकिंग, हर जगह आ जाता है ये सिगरेट स्मोकिंग। सो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। और HIV इन्फेक्शन, HIV क्यों? क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन मतलब इम्यूनो डिप्रेस्ड कोई भी इंसान है तो उसको ये सब चीज़ें हो जाती हैं, HIV और सिगरेट स्मोकिंग। मॉर्फोलॉजी के में क्या है? बैरल सर्विक्स दिखती है हमें, और ये जो बैरल सर्विक्स है वो होती कहाँ पे? ट्रांसफॉर्मेशन जोन पे। हमने कितनी बार पढ़ लिया ट्रांसफॉर्मेशन जोन कौन सा होता है? जहाँ पे एक्सोसर्विक्स एंडोसर्विक्स का होता है। क्यों? क्योंकि एंडोसर्विक्स जो होती है वो किसके कौन से सेल्स होते हैं? कॉलमनर, और उसके में एक्सोसर्विक्स में होते हैं स्क्वैमस। तो जब इन दोनों का मीटिंग पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जोन। और ये किन में होती है? उन फीमेल्स में ज़्यादा होती है जिन्होंने पैप स्मीयर कभी भी नहीं करवाया होता, क्योंकि पता ही नहीं चलता। थोड़े बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन HPV जो लो ग्रेड में है उनका पता भी नहीं चलता कि क्योंकि ये जो कार्सिनोमा होता है वो एक एंड स्टेज मतलब सबसे ज़्यादा वाली स्टेज है। स्टार्टिंग वाली स्टेजेस का हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि उन फीमेल्स ने कभी पैप स्मीयर करवाया ही नहीं होता, ठीक है। और इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या हैं कि वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ल्यूकोरिया, पेनफुल क्वाइटस होगा, डिस्यूरिया होगा, ये सब चीज़ें होंगी। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? हिस्टेरेक्टोमी कर तो बहुत ज़्यादा हो गया तो हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ेगी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन भी अदर ऑप्शंस हैं जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट इन्वेजिव कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। और हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? SIL के बारे में पढ़ा था कि 2 टाइप्स के होते हैं, LSIL और HSIL। LSIL में 1 और HSIL में 2 और 3। और हम कैसे इसको डिटेक्ट करते हैं? पैप टेस्ट से। 1 जो है वो रिग्रेस कर जाता है और ज़्यादा कॉमन है। इन्वेजिव में क्या पढ़ा? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मेनली होता है, दैट इज 75% लोगों में होता है। रिक्वायर HPV इन्फेक्शन, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और ऑन्कोजीन्स। मॉर्फोलॉजिकली बैरल सर्विक्स होती हैं, उन फीमेल्स में होता है जिन्होंने पैप स्मीयर कभी करवाया नहीं होता, तो उनको कभी जो पहली वाली स्टेजेस हैं उनमें पता ही नहीं चलता कि उनको कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो इन्वेजिव वाली कंडीशन तक पहुंच जाती है। वेजाइनल ब्लीडिंग, ल्यूकोरिया, ये सब चीज़ें होती हैं। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम? या तो हिस्टेरेक्टोमी कर दें, बिल्कुल ही एक्टोमी मतलब रिमूव कर दें उसको, ठीक है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन, इन सब चीज़ों से हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन्वेजिव कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।